अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द अरुण स्टार 5555। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप चैलेंजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप के चैलेंजेस और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। मैसेजेस मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्लेम भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बायो में भी नंबर है, प्रोफाइल पिक में भी मेरे नंबर है व्हाट्सएप के, और मैं कैप्शन में भी लिख दूंगी। बस मेरे यही दो नंबर हैं, आप इन्हीं पे अप्रोच करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, और मेरा कोई मैनेजर भी नहीं है। चलें देखते हैं कि रिलेशनशिप चैलेंजेस क्या हैं आपके, जो आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जिनकी वजह से आपका रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता रहते हुए भी फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। चलें, बिस्मिल्लाह। चले भी देखते हैं। एक ये भी लेना चाहेंगे, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से। आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलें अब देखते हैं क्या कार्ड आया है। सबसे पहले आया है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस। ठीक है, स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड और एस ऑफ कप एंड 6 ऑफ वैंड। ठीक है, अच्छा, तो ये आए हैं, और एक ये द हर्मिट। अच्छा, रिलेशनशिप चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, मुझे जो चीज नजर आई है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो ना आपसे या आप अपने पार्टनर से, ये चैलेंजेस हैं, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है ये काम, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। और आप मुझे बताइएगा कि आया कि ये उनके साथ रेजोनेट हुआ है, उनकी एनर्जी के साथ, या ये आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट हुआ है। ओपन रीडिंग कर रहे हैं ना हम। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों में से कोई, अब मैं ऐसे रीडिंग करूंगी दोनों में से एक। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जो चीज मुझे नजर आई है, दोनों में से कोई एक जो है ना, वो दूरी इख्तियार कर लेता है। दिल की बात बताने की बजाय ना किनारा कर लेता है, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, कि अपनी जो फीलिंग्स है ना वो एक्सप्रेस करनी नहीं आती। ठीक है, दोनों में से कोई एक ये करता है, जो कि एक चैलेंज बन जाता है। ठीक है ना, और इस चैलेंज को देखिए ना, अपनी जात से लड़ना भी तो एक चैलेंज है ना, और इस चैलेंज को ओवरकम करना आता नहीं है हमें। ठीक है, तो दोनों में से कोई तो ऐसा है जिसको बताना नहीं आता, जताना नहीं आता, फिर क्या होता है जनाबे अली, फिर जी दूरी हो जाती है, अपनी जात में डूब जाते हैं, दुनिया से अलग थलग, आपसे अलग थलग। ठीक है, दोनों में से एक जो है ना एम्बिशियस है, उसको ना हर मामले में विक्ट्री चाहिए, हर मामले में फतह चाहिए, और उस फतह के चक्कर में खुद को हलकान किया हुआ है। उस फतह के चक्कर में जो एक मिनट, यहाँ पे कार्ड था, हाँ ये वाला, उस फतेह के चक्कर में जो एक इक्वल गिव एंड टेक है ना, वो फिर दे नहीं पाते। मतलब जैसे कि अगर कोई मीटिंग आई है फर्जे मोहर, उस पे आप लोगों ने जी जीतना है, तो आप सारा, आप दोनों में से कोई एक उस पे ही तवज्जा देगा, आपकी तरफ से फिर तवज्जा टोटली हट जाएगी। ये भी एक चैलेंज है। ठीक है ना, कि एक बंदा जो है ना, वो बस दिमाग में यही सवार कर ले कि हमने जीतना है, हर हाल में, हर कीमत पर हमें सिर्फ जीतना है। तो इस चीज को भी रिलेशनशिप ये में ना, ये चीज भी एक बैड इफेक्ट कर रही है। इक्वल गिव एंड टेक दे नहीं पा रहे दोनों में से कोई एक, जो कि एक एक दूसरे के मुंह की तरफ देखता है कि कब मुझे मेरे हिस्से का भी मिलेगा, जो कि मिल नहीं रहा। और ये भी रिलेशन में एक चैलेंज है, और इस चैलेंज का सामना आप या आपका पर्सन या पर्सनी रोज करते हैं। ठीक है, स्टार कार्ड से दुआएं दोनों मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट दोनों ही कर रहे हैं, एक दूसरे को याद दोनों ही करते हैं, साथ दोनों ही एक दूसरे का चाहते हैं। लेकिन जहां आती है ना बताने की, जताने की, वहां पे जो है ना फुल स्टॉप लग जाती है। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का रवैया सडन इमोशन लेस हो जाता है, और दोनों, आप दोनों पर्सन या पर्सनी, आप दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसकी ईगो ज्यादा है, जिसमें मैं, अकड़, अना, जिद, गुस्से का अंसर ज्यादा है। ये भी जो है एक चैलेंज है जिसका सामना आप रोज करते हैं। ठीक है ना,
ये अपनी जात से ही लड़ाई है, या उनकी या आपकी। समझ रहे हैं बात? दोनों ही अपना जो है ना 100% देना चाहते हैं, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन जहां बात आती है अपनी मैं को छोड़ने की, तो रिश्ते में यहाँ पे जिद ज्यादा नजर आ रही है मुझे। ठीक है। एंड कुछ ना डिफरेंसेस भी हैं जो आपके रिश्ते में एक चैलेंज बने हुए हैं। ठीक है। वो चैलेंज क्या है? देखो अभी यहाँ पे चैरियट कार्ड बता रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, जहां जिस वजह से आमने सामने बैठने के चांसेस कम मिलते हैं, या बातचीत के चांसेस कम मिलते हैं, रिश्ता कॉल मैसेज या वीडियो कॉल की हद तक है, या मेल मिलाप भी अगर है तो लॉन्ग डिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई एज डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत मिच्योर है और एक थोड़ा इमेच्योरिटी में है, थोड़ा मतलब जॉली नेचर का हामिल है, और दूसरा जो है वो बड़ा मैच्योर है, एक जिंदा दिल है। ठीक है। हर चीज को जीने वाला है दोनों में से, और एक जो है वो हर चीज को प्रैक्टिकलिटी से देखता है। तो इस लिहाज से ना दोनों सेम पेज पर, सेम पाथ पर नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस कोई रिलीजन डिफरेंट है, वो भी चैलेंज है। और मैरिड अनमैरिड दोनों में से कोई एक कमिटेड है या मैरिड है, मतलब कुछ के केसेस में, मैं ये नहीं कहूंगी अब सब, ये रिलीजन का और मैरिड एंड मैरिड का ये कुछ के केसेस में होगा, ऑब्वियसली जिसके है उसको पता लग जाएगा। तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है रिश्ते में, बिल्कुल बना हुआ है। और स्टेटस लेवल, कुछ स्टेटस का भी डिफरेंस लग रहा है मुझे, कि समझ रहे हैं ना, कोई अपर क्लास है और कोई मेरे जैसा मिडिल क्लास है, उसका भी कुछ मतलब है रिश्ते में, वो भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। एंड माइंड, माइंड दोनों के अलग अलग माइंड लेवल, सोचने का नजरिया, जैसे मैंने पहला बोला, एक कोई बहुत इमोशनल है, दूसरा प्रैक्टिकल है। एक चीजों को गहराई से देखता है, इमोशनली देखता है, दूसरा जो है वो चीजों को प्रैक्टिकलिटी से देखता है। जो चीजें आपके लिए, दोनों में से किसी एक के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हैं, वो दूसरे के लिए इतनी बड़ी नहीं है। समझ रहे ना बात? ये भी रिश्ते में एक चैलेंज है और क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कोई अमल दखल है। देखो मैं ये नहीं कहती कि रोमांटिकली ही थर्ड पार्टी है, हरगिज मैं ये नहीं बोलती, लेकिन कुछ है। अब किसी का करियर हो सकता है, किसी की स्टडी हो सकती है, कोई कमिटेड हो सकता है, कोई मैरिड हो सकता है। समझ रहे ना बात? किसी के लिए थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं करते आपका साथ, जब भी आपके साथ बातचीत करते तो फ्रेंड्स आपका, कोई आपके फ्रेंड्स अगर आप मेल हैं या फीमेल जो भी, और या उनके मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं कि यार क्या तू हर वक्त इसके साथ लगा रहता, ये भी चीज है। समझ रहे हैं बात? एंड एक चीज और कि दोनों में से कोई एक चाह रहा है सॉलिड कमिटमेंट, शादी, सही है ना। दूसरा चाह रहा है दोस्ती, प्यार का रिश्ता। एस ऑफ कप्स, दोस्ती का रिश्ता, एक मतलब के मोहब्बत का रिश्ता, जिसमें दोनों चल तो रहे हैं लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कमिटमेंट में। ठीक है। वो चीज, तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जो शादी चाहता है या कमिटमेंट चाहता है कि एटलीस्ट बात तो करो, कमिटमेंट तो करो, कोई मंगनी तो करो, कोई बात तो चलाओ, जबकि दूसरा चाह रहा है कि अभी हम जस्ट लवर्स या दोस्त बन के रहे, अभी इस झमेले में ना पड़े। मीन्स ये उनकी सोच है ना, जबकि शादी बुरी चीज नहीं है। ठीक है। तो ये आपके रिश्ते के चैलेंजेस हैं। अब अगर इन चीजों को ओवरकम कर लिया जाए तो रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये चीजें चैलेंज बनी हुई हैं, आए दिन जो है ना झगड़ा लड़ाई दूरी का सबब बन रही हैं ये चीजें। अब देखो इनको ओवरकम करने का तरीका क्या है, इन कार्ड इस रीडिंग के अपोजिट चल पड़े हम। जो कमिटेड जा रहे हैं, अगर उनको कमिटमेंट मिल जाए, वो दिल की बात ओपनली कहना शुरू हो जाए, दोनों में से एक, आप भी हो सकते हैं ये, वो अगर आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं आप दें, अगर आप रिश्ते में हैं, सीरियस हैं। ठीक है। अगर आप उनसे मांग रहे हैं वो कमिटमेंट दें, रिश्ता स्टेबल है, चैलेंजेस खत्म है। अगर दोनों में से कोई एक दिल की बात नहीं बताता, वो दिल की बात बताए, इक्वल गिव एंड टेक करे, जो कि डिजर्व करते हैं आप या वो। ठीक है। हर चीज में जीत नहीं होती, कुछ चीजों में बाज दफा शिकस्त भी हो जाती है, हार भी हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। सर पे सवार करके गुजारा नहीं है। जो फीलिंग्स, जो हीलिंग, जो प्यार, जो मिसिंग, जो मैनिफेस्टेशन आप करते हैं, वो करते हैं या आप करते हैं, वो बताएं, स्पेशल फील करवाएं ना। जब आपको पता है कि ये बंदा या बंदी, या पर्सन स्पेशल है उनको या आपको, तो उनको बताएं भी ना। बाज दफा बोलना जरूरी होता है। अपनी ये अकड़, ये जिद, ये अना, ये गुरूर, ये गुस्सा को खत्म करें,
कुछ भी नहीं मिलता इससे, ठीक है ना, सिवाय रिश्तों के दूरी के। क्योंकि अकड़ना सिर्फ और सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है, झुकता इंसान है, ठीक है ना, इंसान हमेशा झुकता है रिश्तों में। मैं ये नहीं कहती कि झुक जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो, नहीं, प्यार में झुको, लेकिन बात जहाँ इज्जत नफ्स की आए वहां पे फिर अकड़ जाओ, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस हैं, कुछ तो डिफरेंसेस ऐसे जो आप नहीं खत्म कर सकते ना, जैसे रिलीजन का, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, शहर मुल्क अलग है, वो तो चलो आप नहीं खत्म कर सकते, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आप ओवरकम कर सकते हैं, या वो ओवरकम कर सकते हैं, उनको कीजिए। जो थर्ड पार्टी है, मैं ये नहीं कहती उनको छोड़ दे, कुछ ऐसी भी जैसे फैमिली है उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप दोनों को एक पाथ पर लेकर तो चल सकते हैं ना, दोनों को बैलेंस में लेकर तो चल सकते हैं ना। आपको आपका हक, आपकी इज्जत, आपका प्यार, आपका टाइम दिया जाए, उनको उनका। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मत करें, अगर वो ये कर रहे हैं तो वो मत करें, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते के चैलेंजेस थी। बताइएगा कितनी रेजोनेट की रीडिंग, ठीक है, जरूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा, लाइक कर कीजिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।